जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के इन 3 सांसदों को मोदी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही मंत्री पद की चर्चा तेज हो चुकी है। एनडीए घटक दल के कई लोगों को पीएम आवास बुलाया गया है। इस बीच झारखंड से भी आ रही कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रांची से संजय सेठ को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जानकारी के अनुसार वे दोनों पीएम आवास पहुँच चुके हैं। बता दें कि अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर चुनाव परिणाम से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो वह लगातार दूसरी बार कोडरमा से चुनाव जीती हैं, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी भी गिरिडीह से लगातार दूसरे बार सांसद बने। 2024 लोकसभा चुनाव में जहां अन्नपूर्णा देवी ने बगोदर के विधायक विनोद सिंह को हराया, तो वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी ने झामुमो के मथुरा प्रसाद को हराया है। अन्नपूर्णा देवी की सियासी सफर उनके पति रमेश प्रसाद यादव के निधन के बाद शुरू हुई। उनके पति रमेश प्रसाद यादव राजद के कद्दावर नेता थे। वह साल 2000, 2005 तथा 2010 में कोडरमा विधानसभा विधायक बनी, लेकिन साल 2014 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी नीरा यादव से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हुई और जीत दर्ज की। जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ विधानसभा से आजसू की टिकट पर 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वह साल 2014 में रघुवर दास सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि वह अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम चंपई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झारखंड में जगह जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सबसे पहले उन्होंने राजधानी में स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय परिसर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। दोनों ने बारी बारी से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संग्रहालय परिसर का जायजा लिया और वहां के प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद दोनों कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर गए, जहां धरती आबा को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके तुरंत बाद दोनों बिरसा चौक गए और वहां पर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज झारखंड के साथ देश के कई इलाकों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। जमशेदपुर के नोवा मुंडी तो जिला कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पार्टी के तमाम सदस्य मऊदी के डाकू साइज तक पदयात्रा की। इसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भगवान बिरसा मुंडा ने क्यों और कैसे की थी उलगुलान आंदोलन की शुरुआत, जाने विस्तार से। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात आती है, तब सबसे पहले लोगों के दिमाग में बिरसा मुंडा का नाम आता है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद आजादी की ज्वाला और भड़क उठी। आज उनके याद में 15 नवम्बर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बहुतों को ये नहीं पता है कि उन्होंने उलगुलान आंदोलन की शुरुआत क्यों और कैसे की थी। आज हम आपको इस विद्रोह के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1889-1900 में उलगुलान आंदोलन हुआ था। इसका मतलब होता है महाविद्रोह। इसकी शुरुआत सिंहभूम के संकरा गाँव में हुई थी। यह विद्रोह समानती व्यवस्था, जिम्मेदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को जल जंगल की रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने उलगुलान नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की। यह अंग्रेजी शासन और मिशनकारियों के खिलाफ था। इसका मुख्य केंद्र खूंटी, तमाड़, अरवाड़ा और बंदगांव में थे। जब जमींदारों और पुलिस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तब भगवान बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन की शुरुआत करने की सोची। इसके पीछे का उनका मकसद आदर्श भूमि व्यवस्था को लागू करना था। यह तभी संभव था जब अंग्रेज अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं।
इसके लिए सबसे पहले उन्होंने लगान माफी की आंदोलन की शुरुआत की, जिससे जमींदारों के घर से लेकर भूमि का कार्य रुक गया। इस आंदोलन का असर से ये हुआ कि अंग्रेज ने आदिवासियों को उनकी ही जमीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जमींदार उनकी जमीन हथियाने लगे थे, जिसे पाने के लिए मुंडा समुदाय के लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, जिसे उलुगुलान का नाम दिया। अंत में अंग्रेजों ने चक्रव्यूह रचकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से मांगी रिपोर्ट, जल्द करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ग्रामीण विकास व ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों और योजनाओं की रिपोर्ट मांगी है। वह जल्द ही विकास के काम की समीक्षा करेंगे। पहले इस विभाग में मंत्री आलमगीर आलम थे। ईडी ने मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सीएम ने इस विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मुख्यमंत्री ने विभाग के क्रियाकलापों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। इसमें 1 अप्रैल तक पेंडिंग योजनाओं की संख्या, अब तक हुए आवंटन और खर्च का ब्यौरा देना है। इसके अलावा कितनी नई योजनाएं ली गई है और उन योजनाओं पर कितना खर्च हुआ है, इसे भी फॉर्मेट पे भर के देना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दिशा निर्देश और फॉर्मेट मिलने के बाद विभाग के अधिकारी व कर्मचारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। इसे लेकर दोनों विभाग शनिवार को भी खुले रहे। झारखंड में कल से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू निकासी पर लगाई गई रोक, खान विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के सभी बालू घाटों से 10 जून से बालू निकासी पर रोक लग जाएगी। खान विभाग की ओर से इस संबंध में सभी डीसी व डीएमओ को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि एनजीटी के आदेश से मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि 10 जून से यदि किसी भी घाट से बालू की निकासी की जाती है तो वो अवैध होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय सीटों पर भाजपा की हार से दुखी है पूर्व सांसद कड़िया मुंडा। पीएम मोदी को पत्र लिख कही ये बात। भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने भाजपा के वर्तमान स्थिति को देखते हुए पत्र लिखा है। उन्होंने लक्ष्मण सिंह की मरकाम की कविता से हे नरेंद्र तू घबराना मत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है। श्री मुंडा ने 60 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के मनोनीत होने पर हर्ष जताते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर झारखंड के संगठन की वास्तविक स्थिति और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन खूंटी लोकसभा क्षेत्र समेत 5 जनजातीय सीटों पर भाजपा के पराजय से आहत हूँ। 89 की उम्र में मेरी चिंता इस राज्य के राजनीतिक अस्मिता को लेकर है। इसे आप समझ सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में आप विजयी हो, यशस्वी हो, यह कामना है। जीप अध्यक्ष ने किया डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन। जिला परिषद मैदान स्थित डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह ने किया। इस बार मेला का मुख्य आकर्षण केरल से लाया गया फिश वाटर टनल है। मौके पर अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय, भाजपा नेता शेखर सिंह और जेपी हॉस्पिटल के चेयरमैन नित्यानंद मंडल मौजूद थे। मेला रोजाना संध्या 4 बजे से शुरू होगा, जो रात के 10 बजे तक चलेगा। मेला में बच्चों और बड़ों के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं। मेले में विभिन्न प्रांतों से आए स्टॉल हैं। प्रतिमा पर लगे मधुमक्खी छत्ता हटाने की मांग। जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल झारखंड धाम में 51 फीट के हनुमान की प्रतिमा मधुमक्खियों का बसेरा बन गया है। प्रतिमा और मंदिर के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते से यहां आने वाले श्रद्धालु डरे हुए रहते हैं। 17 जून को निर्जला एकादशी व्रत के दिन काफी संख्या में महिलाएं यहां पूजा करने पहुंचेंगी। वैसे भी हर पूर्णिमा व सोमवार समेत अन्य व्रत, वैवाहिक, लग्न, मुंडन आदि में लोगों की भीड़ जुटती है। कई बार मधुमक्खियों के हमले से श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। समाज सेवी अनुज वर्मा, किशुन पंडा आदि ने कहा कि मधुमक्खियों को हटाने की दिशा में पहल होनी चाहिए। इधर कई भक्तों ने भी पूजा समिति व प्रशासन से मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने की मांग की है। कोल अधिकारियों के जीवन बीमा योजना में 31,250 रुपए की वृद्धि। कोल इंडिया प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों के जीवन बीमा योजना में 31,250 रुपए की वृद्धि की है। अब जीवन बीमा योजना के तहत कोयला अधिकारी की मौत पर उनके आश्रित को 1,25,000 रुपए की बजाय 1,56,250 रुपया भुगतान किया जाएगा। इस आलोक में कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक गौतम बनर्जी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके मुताबिक कोल इंडिया एफडी की 334वीं बैठक 23 अप्रैल 2024 को कंपनी मुख्यालय कोलकाता में हुई थी। इससे कंपनी के अधिकारियों के लिए जीवन बीमा योजना अंतर्गत राशि को 1,25,000 रूपए से बढ़ाकर 1,56,250 रूपए करने की स्वीकृति प्रदान की, जो 1 जून 2023 से प्रभावित होगी। एक मोबाइल स्नेचर गिरफ्तार, बाइक व चोरी का मोबाइल बरामद। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक नगर थाना अंतर्गत धनियाडीह का रहने वाला मोहम्मद सरताज पिता मोहम्मद अख्तर है। सरताज को नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात 11:30 बजे बस स्टैंड रोड से रंगे हाथों पकड़ा है। यह जानकारी देते हुए नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे पंचबा निवासी सुमित मिंज नामक एक युवक बस स्टैंड की ओर से पैदल मोबाइल से बात करते हुए घर जा रहा था। बेवकूफ होटल के पास पहुँचते ही 2 बाइक सवार सुमित का मोबाइल छीन कर भागने लगा। इसी बीच पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को पकड़ने के लिए खदेड़ा। इसी बीच एक युवक पुलिस को चकमा देकर भाग गया, जबकि सरताज पकड़ में आ गया। सरताज के पास से पुलिस ने सुमित से छीना हुआ मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। बताया कि फरार दूसरे सदस्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 42 डिग्री रहा तापमान, गर्म हवा से लोगों को झुलसाया। धनबाद जिले में झुलसा देने वाली गर्मी से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सुबह होने के साथ ही गर्मी का असर दिख रहा है। सूर्य की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों से हर कोई बेहाल है। शनिवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। आम आदमी आग उगलते मौसम से झुलस रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही चलने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों की दिनचर्या बिगड़ रही है। लोग घर में ही रहने को विवश हैं। गर्मी की वजह से काम प्रभावित है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। इस बीच अगर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है तभी बारिश हो सकती है। तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही रहेगा। विद्यालय में लगे उपकरणों की चोरी। गर्मी की छुट्टी का लाभ उठाते हुए चोरों ने विद्यालय में लगे उपकरण, छज्जे में लगा लोहा, नल, तार की चोरी कर ली है। मामला धनवार प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय अरखांगो का है। विद्यालय के प्राचार्य मूर्तिराम, प्रबंधक समिति के मुकेश कुमार व सदस्य अजय पांडे ने शनिवार को घोड़धंबा ओपी से आवेदन देकर जाँच व कार्रवाई की मांग की है। प्राचार्य ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह से विद्यालय में गर्मी की छुट्टी थी। शनिवार को विद्यालय खुला तो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त नजर आया। चोरों ने सीसीटीवी कैमरा का तार, कैमरा, नल, दीवार की घड़ी ले गए। इतना ही नहीं, छज्जा को तोड़कर लोहे की चोरी कर ली। शौचालय के दरवाजे को भी तोड़ लिया। बोरिंग का भी तार को काटकर ले गए। विद्यालय परिसर में बड़ा मैदान है। बाहरी लोग 4 दीवारी फांद कर घुस जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को मना किया लेकिन कोई नहीं मानता है। चोर पीछे की बाउंड्री को भी करीब 10 फीट तक तोड़ दिया और ईंट भी ले गए। ओपी प्रभारी विभूति देव ने कहा कि आवेदन के आधार पर जांच शुरू की गई है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।